पुलावों के खजाने से निकाल के लाया हूं एक बहुत ही बेहतरीन काबुली पुलाव। जी हाँ, काबुली चने से बनेगा ये बढ़िया पुलाव। काबुली चने की बनेगी यखनी, साथ में बनेगा पुलाव। ऑलमोस्ट वन पॉट डिश है। इन गर्मियों में जब ज्यादा बर्तन गंदे ना करने हो तो ऐसी डिश बड़ी काम आती है। वीडियो चलो शुरू करते हैं। अब काबुली पुलाव के लिए जो काबुली चना है वो अलग से बॉईल होगा, इसलिए प्रेशर कुकर में रात भर सोक किए हुए जो चने हैं उन्हें बॉईल किया जाएगा। उसमें थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे, दैट्स इट, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब एक कुकर में हम डालेंगे ये सफ़ेद छोले जो रात भर भीगे हुए हैं, और फिर पानी, थोड़ी सी बड़ी इलायची, सिनेमन, थोड़ी लवंग, साथ में डालेंगे थोड़ी सी हरी इलायची, जावित्री यानी कि मेस, बे लीफ और नमक, थोड़ा सा तेल। अब तेल बेसिकली इसलिए डालते हैं, कोई भी हार्ड जो पल्सेस होती हैं जैसे दाल मखनी हो गई या राजमा हो गया या चने हो गए, जब उसे हम प्रेशर कुकर में पकाते हैं तो वो अच्छे से पक जाते हैं, मुलायम रहते हैं, हल्के से फट जाते हैं। दैट इज़ वाई ऑयल इज़ नीडेड। अब काबुली चने को 4 से 5 सीटी में बढ़िया से पका लेंगे, एकदम बढ़िया नरम हो जाने चाहिए। चना जो है वो बढ़िया से पक जाना चाहिए। अब हाथ से दबाओ तो मसल जाना चाहिए। अब सबसे पहले तेल के अंदर थोड़े से खड़े मसाले पकाने हैं। सूखी लाल मिर्च, सिनेमन, थोड़ा सा लवंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री यानी कि मेस, तेज पत्ता, शाही जीरा। अब इन सबको डाल के बढ़िया से तड़कने दो। जैसे ही तड़क जाए उसके बाद जाएगा स्लाइस किया हुआ प्याज। प्याज को ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन करना है। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा उसके बाद इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ गार्लिक और फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट। गार्लिक का इसमें थोड़ा सा जो पंच आएगा ना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो यखनी में बैलेंस करेगा। बाद में आएगा सौंफ का पाउडर, घी, वो सारी चीज़ें फ्लेवर को लिफ्ट करेंगी। अब जैसे ही गार्लिक थोड़ा सौते हो जाए उसमें डालिए जिंजर गार्लिक की पेस्ट। तो यहाँ पर हमने तेल में थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर डाला है और साथ में डाला थोड़ा सा सौंफ पाउडर। साथ में मैं डाल रहा हूँ चॉप किया हुआ टमाटर। अब चॉप किए हुए टमाटर को हमें ऑलमोस्ट गला देना है। थोड़ा सा मुंह में आएगा, बाइट चलेगा। साथ ही में इसमें दही भी पकाया जाएगा और फिर पानी के साथ इसे बढ़िया से पकाएंगे, जो कि इसका यखन है, यानी कि इसका स्टॉक है। और फिर उसमें डालेंगे दही। अब दही के साथ टमाटर को थोड़ी देर 2 से 3 मिनट भूनना है ताकि दही अच्छे से पक जाए। नमक। अब पुलाव चाहे कोई भी हो उसमें टेक्निक सेम रहती है। टेक्निक ये है कि जो आपका पुलाव का चावल है वो अच्छा बासमती होना चाहिए। अब अच्छा बासमती कौन सा हो? बाजार में आजकल 101 तरीके के बासमती अवेलेबल है। सब पे फोटो लगी है किसी न किसी शेफ की और बोल रहा है ये बढ़िया चावल है। मान लिया, हम भी एंडोर्स करते हैं चीज़ों को, लेकिन चावल कैसे फाइंड आउट करोगे बढ़िया कौन सा है? तो 2-3 सिंपल टिप्स। जब चावल को आप हाथ में लेते हो या पैकेट से देखते हो तो एक हल्का पेल येलोइश कलर होता है चावल का। अगर एकदम वाइट है तो बासमती नया है, हल्का पेल है इसका मतलब बासमती थोड़ा सा एज्ड है। कोई भी बासमती चावल 2 साल या 3 साल एज होगा वो उतना ज़्यादा अच्छा खिला हुआ पकेगा, खुशबूदार पकेगा। चावल का दाना लंबा होना चाहिए। आप पैकेट से देख पाओगे कि चावल के दाने अगर इक्वल दिख रहे हैं तो वो एक अच्छा बासमती है। दूसरा पार्ट वाटर एब्जॉर्प्शन का है, उसकी सोकिंग। अगर चावल को आपने मिनिमम 1.5 से 2 घंटा सोक किया है पुलाव बनाने के लिए, बिरयानी बनाने के लिए, तो वो जल्दी पकेगा और कम पानी लगेगा। यानी कि अगर पानी में सोक किया हुआ है तो 1.5 गुना पानी इज इनफ। अगर सोक नहीं किया है और अभी यूज़ कर रहे हैं और धो के सीधा पका रहे हैं तो 2 गुना, यानी कि 1 कप चावल 2 कप पानी। अगर सोक नहीं किया और सोक किया है तो 1.5 गुना। उसके बाद इसमें डालेंगे चावल, बॉईल किया हुआ चना। अब ये सारी चीजों को हल्के हाथ से मिलाकर चॉप किया हुआ धनिया, साथ में थोड़ा सा चॉप किया हुआ मिंट,
तो यहाँ पर चावल डाल दिए और चना डाल दिया। जितना सोख क्वांटिटी चावल यानी कि वॉल्यूम वाइज जितना चावल है उतना ही चना होना चाहिए, क्योंकि मीट में भी ऐसा ही सेम प्रोपोर्शन होता है, 1 किलो चावल 1 किलो मीट। अब हम आपको दिखाते हैं कि कितना पानी इसके अंदर होना चाहिए। जब आप कोई भी चम्मच या नाइफ को डुबाएं, चावल या जो भी चीज़ सॉलिड आपको जब टच करती दिखे तो वो करीबन 1.25 इंच होनी चाहिए। 1 से 1.25 इंच का जो गैप है इसका मतलब पानी बराबर है। अब इसे एक बॉयल देंगे और बॉयल होने के बाद हल्की आंच पे ढक के 8 से 10 मिनट पुलाव रेडी। आप सबने हमारी बुक के बारे में तो सुना ही होगा, द बिग डैडी शेफ कुक बुक, जिसमें है ऐसी रेसिपीज जो आप घर पे बना सकते हैं, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल खाना। और आपको बार बार रेस्टोरेंट जाने का मन हो, बजट ना हो, तो ये किताब आपकी दोस्त है। अगर आपको कोई घर में पार्टी करनी हो तो ये किताब आपकी दोस्त है। और अगर आप एक डैडी हो और नहीं जानते कि खाना कैसा बनाना है तो ये बुक आपकी सबसे अच्छी दोस्त है, क्योंकि उसी रीज़न से हमने ये किताब को लिखा था डैडीज़ के लिए। क्योंकि बिग डैडी शेफ मैं नहीं, आप हैं। आप बनेंगे बिग डैडी शेफ जब आप इस बुक से बनाएंगे सारी की सारी रेसिपीज। सो कॉलिंग आउट ऑल द डैड्स, ये एक सेल्फ पब्लिश बुक है, किसी पब्लिशर का इसमें कोई हाथ नहीं है। मैंने खुद लिखी है, खुद छपवाई है और खुद ही बेच रहा हूँ। अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे लिमिटेड स्टॉक्स बचे हैं, क्योंकि ये प्रिंट अब खत्म होने वाला है। सेकेंड एडिशन प्रिंट मैं तभी करूंगा जब आप सारी किताबें खरीद लेंगे। कम ऑन, जल्दी करो और बिग डैडी शेफ कुक बुक को मार्केट से आउट कर दो। जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताई है उसे आप फॉलो करेंगे तो आपका पुलाव हमेशा अच्छा बनेगा, बिरयानी का चावल हमेशा खिला हुआ निकलेगा। अब एक फाइनल टिप ये है कि पुलाव को चेक करना ज़रूरी है। इसलिए ढक्कन जब खुलेगा तो स्टीम बाहर निकलेगी और उसके अंदर एक चाकू घुसा के देखेंगे कि अंदर नमी है या नहीं है। आफ्टर दैट जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, 5 से 8 मिनट तक उसे खुला छोड़ना है। जो एक्स्ट्रा स्टीम उसके अंदर ट्रैप्ड होती है वो निकलनी चाहिए, तभी आपका चावल एकदम खिला खिला निकलेगा। चलिए अब ये तैयार हो गया है, अब इसे परोस देते हैं। गर्मियों में ना किचन में ज़्यादा देर खड़ा रहना ही नहीं चाहिए, लेकिन टेस्टी खाना खाना छोड़ना नहीं चाहिए। अब उसके लिए ये पुलाव बेस्ट है, खिला खिला टेस्टी अमेजिंग। एक बार चढ़ा दिया उसके बाद आओ निकालो सर्व करो, काबुली पुलाव।